फाइनली आज मेरा बेटा स्कूल जाएगा इतने दिनों बाद। अब जाके उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, सोचा उसको स्कूल भेज देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं छुट्टी हुई। तो सबसे पहले उसके लिए टिफ़िन पैक करना था। एंड सबसे बड़ी टेंशन यही होती है जब बच्चे को स्कूल जाना होता है कि आज सुबह उसके टिफ़िन में क्या दूँ। या तो बच्चे सब कुछ खा ले तो फिर टेंशन नहीं होती, बट जो कुछ नहीं खाते हैं उनके साथ फिर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ऐसा क्या बनाए जो टिफ़िन बिल्कुल खाली करके लाए, क्योंकि जब टिफ़िन भरा हुआ वापस आता है ना तो बहुत बुरा लगता है। आज मैंने उसके टिफ़िन में बनाया है पुलाव और उसके साथ ही मैंने उसको दही भी दी है, साथ ही मैं उसको कुछ फ्रूट्स भी दिए थे और थोड़े से मखाने भी मैंने रख दिए। आज मैं उसको इतने दिनों बाद स्कूल भेज तो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में ये डर था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए या कहीं मेरा बच्चा किसी से बोल ना पाए। और मैं उसको बार बार यही समझा रही थी कि प्लीज अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैम से बोल देना। उसको स्कूल भेजा और जैसे ही उसको स्कूल जाना होता है बेटी पीछे से चली जाती है कि मुझे भी जाना होता है। इसको बाहर जाने का आजकल बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है और जैसे ही दरवाजा खुलता है ये भी सीधे भाग जाती है। बेटी को जैसे ही स्कूल भेजा सबसे पहले पी आराम से बैठ के चाय, क्योंकि यही एक टाइम होता है जिसे हम मी टाइम बोल सकते हैं, 5 मिनट का, जिसमें हम बातें कर सकते हैं आराम से बैठ के एक दूसरे के साथ, वरना पूरा दिन तो भागा दौड़ी में ही निकल जाता है। इसके बाद शुरू किए मैंने घर के काम, जिसमें मैंने सबसे पहले किचन क्लीन किया और एक टिफिन बनाने में ही किचन पूरा खराब हो जाता है क्योंकि सुबह जल्दीबाजी में करना होता है और सारे बर्तन इधर से उधर फैल ही जाते हैं। हालांकि इसके बाद फिर से मैं नाश्ता बनाऊंगी अपने लिए और फिर से ये किचन गंदा होगा, लेकिन ये तो दिन भर चलता ही रहता है। न जाने कितनी बारी मैं इस किचन को ऐसे ही क्लीन करती रहती हूँ। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्री होकर काम कर रही थी क्योंकि बेटी को सुला दिया था हस्बैंड ने। जब भी वो सुबह जल्दी उठती है दोबारा उसको इस टाइम तक नींद आ जाती है क्योंकि रात को काफी लेट सोती है, जिसकी वजह से उसकी नींद नहीं पूरी हो पाती और वो दोबारा सो ही जाती है। बट जब भी वो सुबह जल्दी सोती है फिर मेरा दिन खराब हो जाता है क्योंकि दिन में मुझे थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिलता है। मुझे लगता है उस टाइम पे वो सो जाएगी, बट अगर वो इस टाइम पे सो जाती है तो फिर वो उस टाइम पे नहीं सोती और फिर मेरा सोना खराब हो जाता है। इनफैक्ट मुझे लेटने का भी टाइम नहीं मिलता और पूरे दिन फिर मुझे जागना पड़ता है। इस तरीके से मेरा पूरा दिन इसी लड़की के अकॉर्डिंग चलता है, अपने अकॉर्डिंग तो कुछ हो ही नहीं पाता। फिर जब तक मेरा झाड़ू पोछा ही हुआ तब तक हस्बैंड आ गए थे जिम से, और जैसे ही वो जिम से आते हैं उनको काफी तेज भूख लगती है और मैं इससे पहले कि ये सोचूं कि मैं नहा लूं या पूजा कर लूं उसके बाद नाश्ता करूंगी, लेकिन नहीं, मुझे पहले ही रोटियां बनानी होती है, पहले ही नाश्ता तैयार करना होता है। तो रात को दाल उबाल के रखी हुई थी, उसी में तड़का लगाया, पराठे बनाए, थोड़ा सा रायता बनाया अपने लिए और थोड़ा सा सैलेड मैंने कट कर लिया था और ये था हमारा आज का नाश्ता। जब भी हस्बैंड खाना खा रहे होते हैं मैं भी खा लेती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि फिर मैं क्या ही लेट करूँ, क्योंकि मुझे भी काफी तेज भूख लगती है। ऊपर से एनर्जी ना सुबह से कामों में खत्म हो जाती है। उसके बाद बेटी को भी नहला दिया था, उसको नाश्ता खिला दिया था। आज मैंने उसको वही पुलाव खिलाया जो बेटी के लिए बनाया था, प्लस उसको थोड़ी सी मैंने दही दे दी थी। और लंच के टाइम में आज मैंने उसके लिए बनाया था रागी पॉरेज, जिसको मैंने बनाना के साथ उसको दिया और ये वो बचपन से खाती है, ये जब से 6 मंथ की हुई है कंप्लीट, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद है और इसको वो अच्छे से खा लेती है। और कुछ ऐसे बीतती है मेरी सुबह से दिन तक की कहानी। मतलब अपने लिए टाइम बिल्कुल सही में नहीं मिल पाता जब ये लड़की पूरा रूटीन खराब कर देती है मेरा।